हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे जियोमेट्रिक मीन थ्योरम। देखो ये थ्योरम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये थ्योरम नहीं आएगा तो इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरा, पाइथागोरस थ्योरम मैंने कंप्लीट कर दिया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और इस चैप्टर में एक और थ्योरम है, वो है अपोलोनियस थ्योरम। ये थ्योरम का प्रूफ तो एग्जाम में नहीं आता, लेकिन इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं जो कि 3 मार्क्स के लिए आते हैं। तो आप लोगों सब क्वेश्चन देख लेना। देखो ये जियोमेट्रिक मीन थ्योरम काफ़ी छोटा है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा है। तो देख लीजिए क्या करना है इसमें। तो क्या बोला, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। एग्जाम में सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, बाकी डायग्राम आपको खुद से बनाना है और सब कुछ खुद से करना है, सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट के बेस पे। तो क्या बोला, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का ऐसे, और उसको नाम देना है PQR, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल शो करना है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर उसके बाद क्या बोला, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। एक परपेंडिकुलर सेगमेंट लेना है, कहाँ से, फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। किसके अपोजिट वर्टेक्स से, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, ये है। तो इसके अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, वर्टेक्स Q है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर देखो सेगमेंट मैंने लिया है यहाँ से यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर सेगमेंट जहाँ पे रहता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता ही है। तो फिर इसके बाद क्या बोला है, इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। तब ये जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, देखो यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको जियोमेट्रिक मीन होता क्या है। तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, उसमें मीन के बारे में कुछ बताया गया, वो बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, 6 का स्क्वायर दिया है और 9 × 4 दिया है। अब इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 36 आएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 4 जा 36, कितना आएगा, 36। देखो दोनों के दोनों इक्वल आया। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक मीन थ्योरम। तो हमें यही प्रूफ करने हैं। क्या प्रूफ करने का है इसमें, कि इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। जिस सेगमेंट से हाइपोटेनस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वो जियोमेट्रिक मीन है। हमें ये प्रूफ करने का, यानी कि हमारा सेगमेंट कौन सा है, QS। तो क्या प्रूफ करने का, देखो यहाँ पे। तो QS क्या है हमारा, ये एक सेगमेंट है जिसको मतलब ये जिस हाइपोटेनस को डिवाइड कर रहा है। किस किस चीज़ में डिवाइड कर रहा है, PS इंटू SR। तो हमें ये प्रूफ करने का, QS का स्क्वायर इक्वल टू PS इंटू SR है, ये हमें प्रूफ करने का है। तो कैसे प्रूफ करने का वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और इसे स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, जियोमेट्रिक मीन सेगमेंट QS इज जियोमेट्रिक मीन। GM का मतलब होता है जियोमेट्रिक मीन, GM मतलब जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट, क्या है हमारा सेगमेंट, PS एंड SR। ये हमें प्रूफ करने का है, वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको अच्छे से। तो देखो पहले क्या करोगे आप लोग, सीधा प्रूफ करते हैं। इसमें प्रूफ में लिख देता हूँ। तो क्या लिखेंगे इसमें, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। क्या है ट्रायंगल PQR में, PQR 90 डिग्री है, ये तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्या, कि सेगमेंट QS परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस ऑफ PR। तो ये हम लोग लिख देंगे, सेगमेंट क्या है, कौन सा सेगमेंट है हमारा, QS। किसके परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस PR के क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर उसके बाद तो एक बात और आपको बता देता हूँ। इस थ्योरम के ऊपर टेक्स्ट बुक में आपको जहाँ पे ये थ्योरम दिया है उसके ऊपर एक थ्योरम और है, क्या है वो, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको आपको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके एग्जाम में आता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना जान लो कि उस थ्योरम में बोला क्या गया। तो मैं बताता हूँ आपको उस थ्योरम में क्या बोला गया है। सेम ऐसा ही डायग्राम भी उस थ्योरम में भी है। तो पहले क्या था, इसमें PQR था, बस यही एक ट्रायंगल था। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक सेगमेंट लिया 90 डिग्री एंगल से परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस पे। तो क्या हुआ, जब ये सेगमेंट बना तो दो नए ट्रायंगल फॉर्म हुए। कौन कौन से, ट्रायंगल QSP और ट्रायंगल QSR, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल ये और एक पूरा ये। तो इस थ्योरम में यही बोला गया है कि तीनों के तीनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, बस इतना जान लो। तो इस थ्योरम में क्या बोला गया है कि ये तीनों के तीनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल
QSR सिमिलर टू ट्रायंगल क्या रहेगा हमारा PSQ, ट्रायंगल PSQ। क्या बताया मैंने आपको, ये कैसे आया, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे आया। क्या है इसमें ये बोला गया है कि जब हम ये परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ऑन हाइपोटेनस पे तो दो नए ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। ट्रायंगल देखो कौन कौन सा है, QSR और ट्रायंगल QSR और ट्रायंगल PSQ, और ऑलरेडी एक ट्रायंगल था हमारा, क्या होता था, PQR। ये तीनों क्या हो रहेंगे, एक दूसरे के सिमिलर रहेंगे, बस यही। तो हम लोगों ने ये सिर्फ ये दो ही ट्रायंगल क्यों लिया, क्योंकि हमें इस वक्त यही दो ट्रायंगल की ज़रूरत है, इस पूरे ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने ये दो ही लिया है। तो इसमें क्या होगा, आपको पता है जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग रेशियो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं देयरफॉर, तो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, QS है, किसके करस्पॉन्डिंग रेशियो है इसके, PS के। तो यहाँ पे PS लिख दो इक्वल टू, अब SR है इसमें, SR ले लो और डिवाइड बाय क्या होगा, SQ, बस। अब आगे चाहे तो QR डिवाइड बाय PQ भी ले सकते हो, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, QS का स्क्वायर चाहिए, P इक्वल टू PS इंटू SR चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया है, बस वही चाहिए। तो यहाँ पे रिलेशन में क्या लिख दोगे, करस्पॉन्डिंग साइड लिख दो, या फिर लिख दो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख दोगे तो भी चलेगा, शॉर्ट फॉर्म लिखोगे बोर्ड एग्जाम में तो भी चलेगा। तो फिर इसके बाद क्या होगा, देखो SQ है, ये QS है, तो मैं इसे QS भी लिख सकता हूँ। तो लिख देता हूँ पहले ये QS डिवाइड बाय PS इज इक्वल टू SR डिवाइड बाय, इसे QS बना देता हूँ, अब शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो क्या होगा, QS का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, QS का स्क्वायर हो जाएगा, और PS इंटू क्या हो जाएगा, SR। अब देखो यहाँ पे यही हमें प्रूफ करना था, PS इंटू SR की ज्योमेट्रिक मीन है कि नहीं। तो हम लोग फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर सेगमेंट QS इज, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट, कौन कौन सा सेगमेंट है, सेगमेंट PS एंड कौन सा है, SR, बस यही है। और दूसरा बात देखो, जो मैंने आपको ये समझा के इसको दिखा के समझाया, इसको भी आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे लिखोगे 6 इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट, क्या क्या है हमारा, सॉरी सेगमेंट नहीं, जियोमेट्रिक मीन ऑफ द किसका है, 9 एंड 4। तो ये आपको लिखना नहीं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है, तो इसे लिखना मत, आप लोग समझने के लिए बताया था। देखो काफ़ी छोटा है, लेकिन इसमें दो कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सा, एक सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो टेक्स्ट बुक में इस थ्योरम के ऊपर है जस्ट, और दूसरा क्या है कि ये जियोमेट्रिक मीन, जो कि आपकी 9th स्टैंडर्ड में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि इसका मतलब क्या होता है, यानी QS का स्क्वायर इज इक्वल टू जो दो साइड को डिवाइड किया है उनका मल्टीप्लाई, बस यही हो गया, हेंस प्रूव इट।